हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सरलीकरण। और सरलीकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है BODMAS। अभी तक मैंने जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम दिया, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में ये एक दो क्वेश्चन इसमें रहता ही है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्यों? अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे, अगर इसमें पढ़ते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको जो पढ़ाने वाला है वो खुद कंफ्यूज है या वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा है, आपको बहुत ढेर सारी समस्याएं होने वाली हैं और होती हैं समस्याएं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपके लिए है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरलीकरण, उसका एक जो भाग है BODMAS, उसको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, BODMAS रूल में इस पहली बात तो ये रूल जो है कोई रूल नहीं है बहुत बड़ा, ना ही इसको कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने इसको दिया है। ढेर सारे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के जो ब्रॉड मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के एक एक पॉइंट ले गए हैं और एक एक पॉइंट लेकर एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। ऐसा नहीं कि BODMAS को किसी ने दिया है, किसी साइंटिस्ट ने, ऐसा कुछ नहीं। चलिए हम बताते हैं आखिर में BODMAS क्या है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। हमें चूंकि पता है ब्रैकेट का पहला लेटर बी है, ब्रैकेट जब हम इंग्लिश में लिखेंगे इसका पहला लेटर बी है, इसलिए BODMAS में पहले बी हो गया। दूसरा ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, और ऑफ का पहला लेटर ओ है, इसलिए यहाँ पे ओ हो गया। तीसरा डी, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। चौथा यम, यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन छयों चीजों का, ये जो छयों वर्ड है, इन सब वर्डों का पहला लेटर ले लिया गया। ब्रैकेट का बी, ऑफ का ओ, डिवाइड का जी, मल्टीप्लिकेशन का एम, एडिशन का ए, सब्ट्रैक्शन का यस। और जिसमें मैंने सर्कल बनाया, सबका पहला लेटर लेकर एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया, जिसे हम BODMAS कहते हैं। अभी तक अगर आप नहीं जानते थे, अब जान जाओ। इसी बात पे चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक जो है बी, बी फॉर ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। आपने बहुत बार कोष्टक कोष्टक पढ़ा है। क्या आपको पता है कोष्टक चार प्रकार के होते हैं? पहला बार या रेखा कोष्टक, जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, उसमें दिया रहता होगा 2.3 -4.6 +2, और यहाँ पे बार लग जाता है। इसको हम कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक। दूसरा जो कोष्टक या ब्रैकेट होता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक हमेशा ऐसे बनता है, छोटा सा। तीसरा जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यम कोष्टक, इंग्लिश में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मध्यम कोष्टक कहते हैं। चौथा हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बड़ा कोष्टक कहते हैं, मध्यम कोष्टक कहते हैं इसको, तीसरे वाले को। इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। टोटल 4 टाइप के कोष्टक होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं का पावर। डिवाइड मतलब भाग, हम जानते हैं, गुणा, जोड़, घटाना। ये तो हो गया BODMAS। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बात की है BODMAS क्या होता है। अब हम देखते हैं BODMAS रूल क्या होता है। जब भी दोस्तों BODMAS रूल की बात होगी तो हम जानेंगे कि BODMAS रूल जो होता है उसमें बस एक ट्रिक याद कर लो, और उस ट्रिक से कोई सवाल अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करना कि सर आपने बताया लेकिन ये हुआ नहीं। BODMAS का बस एक ही ट्रिक है जिससे मैं सवाल लगाता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। BODMAS में जो पहले आया उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, इस BODMAS में पहले क्या आया है बी, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। जो पहले आया उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो BODMAS में पहले बी आया मतलब ब्रैकेट,
तो किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे ओ, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अगर उस क्वेश्चन में ऑफ या कहीं का लिखा रहेगा या उस क्वेश्चन में कहीं पावर रहेगा, पावर मतलब जैसे 2/3, इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 पावर 3, 2 पावर 4, 3 पावर 2, 3 पावर 3, और उसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज है तो हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। तीसरा, अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड है तो तीसरे नंबर पे हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, पांचवे पे एडिशन, छठे पे सब्ट्रैक्शन। जो पहले आएगा बॉड मास में, जो पहले आएगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। बॉड मास के हर लेटर का मतलब मैंने समझा दिया, उसको हिंदी में समझा दिया। जो पहला ब्रैकेट था वो कितने टाइप का होता है उसको मैंने समझा दिया। एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें ये रेखा कोष्टक, बार ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक, स्क्वायर कोष्टक, चारों कोष्टक होंगे, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल कोष्टक को, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर को। इसमें भी ऑर्डर है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। सबसे पहले क्या आया है रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर स्मॉल छोटा कोष्टक तो छोटे कोष्टक, फिर कर्ली मध्यम कोष्टक तो मध्यम को, फिर स्क्वायर कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे या बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। ये है नियम। अब हम बात करते हैं 5 एग्जाम्पल का। 5 एग्जाम्पल हम समझाएंगे। 5 एग्जाम्पल में हर एग्जाम्पल मैंने चूज किया है एनसीईआरटी से, और हर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। इसको हम क्लियर करते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों पहला एग्जाम्पल जो है वो है 9 प्लस ये मंझला कोष्टक 6 प्लस 7। बस दोस्तों आप देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। का 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2 दोस्तों ये पहला एग्जांपल है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल हो गया 9 प्लस मध्यम कोष्टक 6 प्लस 7 का माइनस का 3 माइनस छोटा कोष्टक 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड भागे 2 छोटा कोष्टक, उसके बाद कर्ली कोष्टक। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है बॉड मॉस में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट कहाँ है। हमें दिख रहा है एक मध्यम ब्रैकेट है, दूसरा छोटा ब्रैकेट है। और जब हम ब्रैकेट में घुस जाएंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा को सॉल्व करते हैं, रेखा ब्रैकेट को, जो इसमें नहीं है। फिर हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मध्यम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं 9 प्लस 6 प्लस 7 का 3 माइनस। अब हम छोटे कोष्टक में देखते हैं दोस्तों, छोटे कोष्टक में क्या होता है। अब छोटे कोष्टक में आ गया। अब छोटे कोष्टक में डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। डिवाइड प्लस माइनस मतलब प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवाइड मतलब भाग। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर नंबर 1 2 3 4 5 6, डिवाइड तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर एडिशन 5वें नंबर पे है, तो उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, जोड़ सॉल्व होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन या घटाना है, इसका मतलब एकदम अंत में घटाना सॉल्व होगा। हम चलते हैं पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉड मॉस में पहले डिवाइड आता है। 3 2 माइनस 6/2। अगर हम 6/2 करेंगे दोस्तों तो 6/2 3 आ जाएगा। अब दोस्तों छोटा कोष्टक सॉल्व कर लिए हैं। इस
छोटे कोष्टक को मैंने छोटे कोष्टक में गया, छोटे कोष्टक में 6 पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया क्योंकि हमें पता है बॉड मास में पहले डिवाइड आता है, फिर एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। मैंने डिवाइड को सॉल्व कर लिया। अब हम एडिशन की बात करेंगे, एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। 9 प्लस 6 प्लस 7 9 9। और देखिए इसमें अब दो चीजें हैं, एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन सॉल्व होता है, क्यों? क्योंकि ये 5वें नंबर पे, उसके बाद 6वें नंबर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने एडिशन सॉल्व कर लिया। 9 2 11 माइनस 3। ग्यारह में से 3 जाएगा 8 ही जाएगा। दोस्तों अब सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना था, और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। मैंने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब भी हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, कोष्टक सॉल्व करना, और कोष्टक में कर्ली ब्रैकेट या जिसको मध्यम ब्रैकेट कहते हैं उसको सॉल्व करना है। मध्यम ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम मध्यम ब्रैकेट के अंदर आ गए, और इस मध्यम ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं प्लस है, का है, माइनस है। और हमें पता है कि प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाना से पहले का सॉल्व होता है, ओ ऑफ का सॉल्व होता है। तो का को सॉल्व करने के लिए दोस्तों 9 प्लस 6 7 का मतलब होता है गुणा, मैंने गुणा कर दिया 3, और 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने लिख दिया 21 माइनस 8। अब दोस्तों जब हम बात करेंगे इस ब्रैकेट की, ब्रैकेट को ही हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब हम किसी की बात करेंगे। और इसमें प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, जोड़ और घटाना में सबसे पहले जोड़ सॉल्व होता है क्योंकि जोड़ का नंबर पहले है। इसको हम जोड़ेंगे 27, इसका मतलब ये 19 आ गया। दोस्तों ये 19 आ गया। अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, और हमें पता है 19 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। 28 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम बॉडमास रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होता तब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व करते रहते हैं। और ब्रैकेट में अगर 3-4 टाइप के ब्रैकेट हैं, चारों टाइप के ब्रैकेट हैं, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों इसमें छोटा कोष्टक तक मैंने छोटा कोष्टक को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मध्यम कोष्टक तक मैंने मध्यम कोष्टक को सॉल्व किया। और अगर उस कोष्टक के अंदर जोड़, घटाना, गुणा, भाग है तो हम बॉड मास के अनुसार जिसका नंबर पहले रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। जिसमें जिसका नंबर पहले था उसको मैंने सॉल्व किया, और लास्ट में हमारा उत्तर आ गया। अब हम चलते हैं एक और टाइप के प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरे टाइप का एग्जांपल है ये, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है बॉड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पहुंच गए। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। हम स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दोस्तों फिर से देखिए मैंने क्या किया, हम इस क्वेश्चन में बॉड मास अप्लाई कर रहे हैं।
क्यों बॉड मास अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्लस भी है, धन भी है, भाग भी है, ब्रैकेट भी है। अगर किसी प्रश्न में बस प्लस ही रहे, पूरा प्लस धन ही रहे, या सब ऋण ही रहे, या गुणा ही रहे, भाग है, तो उसमें बॉड मास अप्लाई ही नहीं होगा, हमें कोई मतलब नहीं अप्लाई करने का। लेकिन यहाँ पे 3-4 चिन्ह है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पता है बॉड मास में पहले नंबर पर ब्रैकेट आता है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ चले गए। अब दोस्तों जब हम ब्रैकेट की तरफ जाएंगे, उस ब्रैकेट में 4 टाइप के जो ब्रैकेट होते हैं, रेखा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इस 4 ब्रैकेट में हम सबसे पहले रेखा को सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे है नहीं। दूसरा छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक यहाँ पे दिख रहा है, इस सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब इस छोटे कोष्टक में हम अंदर देख रहे हैं धन है और भाग है, और जहां धन प्लस और भाग रहता है, प्लस और भाग में पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि भाग पहले 3 पे आता है और धन जो है 5 पे आता है, तो जो पहले आता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, जो पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से मान लीजिए 1 प्लस 1/2, 1/2 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2, 2 1 का 2, 2 1 3, 3/2। 1 प्लस 1 भागे 2 1 का 2, 2 1 3, 3/2। एक भागे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई। दोस्तों अब हम छोटा कोष्टक सॉल्व कर लिए। छोटा कोष्टक के बाद नंबर आता है मझले कोष्टक, मझले कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं, और इस मझले कोष्टक के बीच में दोस्तों धन है और भाग है। अगर धन और भाग है तो पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2/3 हो जाएगा। 1 भागे 1 प्लस 1 भागे 3 1 3, 2 5, 5/3। दोस्तों हम इसकी जब बात करेंगे 1 भागे 3/5, 5। देखिए इसमें इस बड़े कोष्टक में, क्योंकि यहाँ पे और कोई कोष्टक है, हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होना चाहिए, ये आप मोटो बनाओ। तो 1 प्लस 1 भागे 5/3 है। हमें पता है भाग को जब हम करते हैं तो भाग का चिन्ह उलट के यहाँ पे गुणा हो जाता है, और गुणे 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/5, और 1 प्लस 3/5, 5 1 5 प्लस 3/8, 5 प्लस 3 8/3। दोस्तों इसका हो गया 8/3। दोस्तों हम फिर से एक बार मैच कराते हैं, अगर यहाँ पे गुणा होगा तो ये 3/5 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 8, 8/3। आठ बटे 3 हो गया दोस्तों। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3/8, तो हमारा आंसर आ गया 3/8। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, बस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में अगर डिफरेंट चिन्ह हो, भिन्न भिन्न चिन्ह हो, तो हमें पता चल जाएगा इसमें बॉड मास लगाना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को देखना है, ब्रैकेट के अंदर घुस जाना है। ब्रैकेट में अगर धन ऋण और ये सब है तो इसमें देखना है जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा बॉड मास के अनुसार। अगर कोई कहीं पे डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है तो हमेशा भाग पहले सॉल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर धन होगा, फिर ऋण होगा। चलते हैं दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
36 माइनस 2 दोस्तों इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास कौन सा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आता है। मैंने सब वही लिख दिया क्योंकि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और इस ब्रैकेट में धन है, प्लस है, भाग है, गुणा है, सब कुछ है इसमें, धन ऋण भाग गुणा। तो हमें पता है जहाँ पे भाग गुणा धन ऋण आता है तो उसमें सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। 20 प्लस भाग को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/4, 12/4 और 12/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 हो गया, गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 प्लस 10। दोस्तों अब यहाँ पे धन है, ऋण है, गुणा है। हमें पता है धन ऋण और गुणा में हमें सब नंबर पहले जो पहले आए वो पहले सॉल्व होगा, गुणा पहले आता है। हम सॉल्व करेंगे 36 माइनस 2 20 प्लस गुणा 3 त्रिक का 9 माइनस 4। देखिए मैंने दोनों गुणा को सॉल्व किया, 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 2 4 प्लस 10 हो गया 36 माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के अंदर धन है, ऋण है, तो धन और ऋण आता है तो धन पहले आता है तो मैं धन को पहले सॉल्व करूंगा। 20 में 9 जोड़ेंगे 29 माइनस 4 प्लस 10 36 माइनस 2 25 प्लस 10। दोस्तों अगर इसे हमें सॉल्व करना है, अब हमें यहाँ देख रहे हैं 2 25, ये गुणा है, ये धन है, ये ऋण है। पहले हम गुणा को करेंगे, देखिए 36 माइनस 2 गुणे 25 50 प्लस 10। अब दोस्तों यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो हम पहले जब सॉल्व करेंगे 36 में 10 जोड़ेंगे 46 माइनस 50, हमारा उत्तर आ जाएगा -4। जो चीजें आपको न समझ में आए वीडियो को पॉज करें फिर से देखें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो पहले आया उसको सॉल्व करना है। पहले बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आया, पहले ब्रैकेट को, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर ए को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन मिसलेनियस है उसमें प्लस माइनस गुणा डिवाइड का सब कुछ है, तो आप उसमें देखोगे कि बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा आता है तो पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, पहले जोड़ आता है तो हम पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे, पहले भाग आता है तो पहले हम भाग को जो पहले आए उसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। दैट्स इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4, 360 डिवाइड 36 डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइडेड 5। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं हर जगह डिवाइड है और कुछ भी नहीं है, इसमें मिसलेनियस नहीं है, इसमें हर जगह डिवाइड है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं तरफ की तरफ बढ़ते हैं, इधर से सॉल्व नहीं करते। हमेशा हमें पता है ये लेफ्ट है ये राइट है, देखिए ये राइट हैंड ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम 360/36 करेंगे और सब चीजों को हम हूबहू वैसे के वैसे ही रखेंगे दोस्तों। और हम इसको रख दिए 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 10 डिवाइड 6, 10 डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइड 5। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम वैसे बना ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, वैसे है नहीं यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पर 10/6 डिवाइड 1 डिवाइड 5। देखिए दोस्तों हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के 10 आया, फिर एक और ले लिए 6, 10/6 हो गया। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 10/6
भागे हैं तो हमें इसको पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10/6 1/5 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आंसर आ जाएगा। जब कोई एक चीज रहेगा यहाँ पे प्लस 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 भी हो सकता था, माइनस 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 भी हो सकता था। जब ऐसा रहेगा तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जब एक ही चिन्ह रहेगा। या हम बताएं आपको पूरे BODMAS में हमेशा लेफ्ट टू राइट चलोगे, कभी आंसर में गलती नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो अंतिम प्रश्न है जिसको हम 5वां कहते हैं, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोले। अगर कोई क्वेश्चन उसमें लिखा है 50, 5वां एग्जाम्पल 50 का 5%। दोस्तों प्रतिशत, प्रीवियस वीडियो में बेसिक मैथ एंड साइंस में विनोद सर ने बताया था प्रतिशत, प्रति मतलब होता है 1, शत मतलब होता है 100, 1/100 मतलब हो गया। तो 50 का मतलब होता है गुणा, मैंने गुणा कर लिया। प्रतिशत, प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है, प्रति मतलब हो गया 1, शत मतलब 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 5/2 भी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आज हम सरलीकरण का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था BODMAS, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। उससे संबंधित 5 क्वेश्चन को लगा। हर क्वेश्चन खुद में खास थे, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चनों को ही सेलेक्ट किया था जिसमें कंफ्यूजिंग होता है। और आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।